का भविष्य। और संसद में लगातार तीसरे दिन भी सियासी घमासान। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस के कई सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। सदन के भीतर नारेबाजी हुई, कार्यवाही बाधित हुई और विपक्ष ने सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया। लेकिन इस पूरे राजनीतिक संग्राम के बीच सरकार ने सदन के भीतर एक बड़ा संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से साफ कहा गया कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तृत तौर पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस गंभीर विषय पर सदन में खुली बहस चाहती है। यानी सरकार का दावा है कि वो जवाब देने से नहीं भाग रही, बल्कि सदन में चर्चा पर हर जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठ जाता है कि जब सरकार खुद बहस के लिए तैयार है, तब विपक्ष लगातार हंगामा क्यों कर रहा है? अगर छात्रों को न्याय दिलाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो फिर सदन की कार्यवाही को बार बार विपक्ष की तरफ से बाधित क्यों किया जा रहा है? क्या विपक्ष को चर्चा से ज्यादा टकराव की राजनीति सूट कर रही है? क्या सदन के भीतर बहस की बजाय सदन के बाहर प्रदर्शन को ज्यादा अहमियत दी जा रही है? या फिर विपक्ष का मकसद समाधान निकालना नहीं, बल्कि सदन का गतिरोध बनाए रखना है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने का सबसे बड़ा मंच संसद होता है, जहां बहस होती है, जवाब मांगे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं। लेकिन अगर सदन ही ना चल पाए तो जवाबदेही कैसे तय होगी और किसकी तय होगी? अगर चर्चा शुरू होने से पहले ही शोर शराबा हो हल्ला हावी हो जाए तो छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे का समाधान आखिर निकलेगा कैसे? सरकार का कहना है कि वो चर्चा चाहती है, विपक्ष का कहना है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच आखिर बोल कौन रहा है? क्या सरकार वाकई पारदर्शी बहस चाहती है या विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना चुका है? क्या सदन में समाधान की राजनीति होगी या फिर हंगामे की सियासत ही चलती रहेगी? आज की बहस इसी सवाल पर टिकी है। जब सरकार चर्चा को तैयार है तो सदन चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर समाधान की राजनीति होगी या महज सियासत की जाएगी? क्योंकि आपको बता दें कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से कहा गया, किरण रिजिजू की तरफ से यह बताया गया स्टेटमेंट जारी करते हुए कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी पार्टी को चर्चा करनी है, उसके लिए सरकार हर सवाल का जवाब विपक्षी पार्टी का देगी। ऐसे में किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में जो भी घमासान हुआ, देश की राजधानी में जो भी चीजें देखने को मिली है हाल फिलहाल में, उन तस्वीरों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष देगी। लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि जब सत्ता पक्ष सरकार यहां पर जवाब देने के लिए तैयार है विपक्ष के हर सवालों का, तो फिर तकरार किस चीज को लेकर है? क्योंकि विपक्ष चाहता है कि यहां पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब मिले, लेकिन सरकार अब जवाब देने के लिए तैयार है। अब सीजेपी से वार्ता है, निकलेगा क्या रास्ता? ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि पहले तक सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी या फिर अनशन तक ये लड़ाई सीमित नहीं थी। छात्रों की तरफ से जो भी यहां पर चीजें सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन दे रही थी, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर अगर कल का जिक्र करें तो पीएम आवास पर किस तरह से राहुल गांधी और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो चुकी है, बहुत भारी पड़ रही है। बैठक लगातार यहां पर जारी है और तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा की बात की जा रही है, लेकिन चर्चा फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इस पूरे मसले का हल कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हुआ तो इस दौरान विपक्षी पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा कर दिया गया। विपक्षी पार्टी ने जैसे ही हंगामा किया तो फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू और सही तरीके से चल पाए। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि सरकार पर कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, लेकिन सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी है कि तकरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज कांग्रेस और विपक्षी सांसद फिलहाल काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। सदन के भीतर गतिरोध है, सदन के बाहर भी गतिरोध की स्थिति देखने को मिल पा रही है। सीधे तौर पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा
मचा हुआ है। फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है जो सिचुएशन को संभाला जा सके और सब कुछ अभी सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि सरकार की तरफ से महज अभी स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन कुछ भी अभी आधिकारिक तौर पर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर वो समय कब आएगा जब विपक्ष के उन सवालों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो निश्चित तौर पर बेहद जरूरी हो जाते हैं। नीट परीक्षा लीक को लेकर हालांकि विपक्ष का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा अपने पद से देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है वो उस पद पर बने रहे, क्योंकि उस पद की गरिमा को उन्होंने नहीं बना के रखा। इसके साथ ही व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था बदलाव की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि महज यह हाई वोल्टेज ड्रामा है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो अब तक प्रदर्शन कर रही थी पिछले 20 से 25 दिनों से, उस प्रदर्शन को हाईजैक भी कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। जो राहुल गांधी पहले तक चुप्पी साधे हुए थे, राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, वो राहुल गांधी अचानक से कल पीएम आवास पहुंच जाते हैं और बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अखिलेश यादव, हालांकि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता जंतर मंतर भी पहुंचे थे और कल देश की अपनी राजधानी दिल्ली में घायलों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लेकिन अब आने वाले समय में सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर किस तरह से हल निकालती है, क्या समस्या का समाधान ढूंढती है, क्या सॉल्यूशन होता है, उस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई है। क्योंकि जो अभी तक की तस्वीरें सामने आई है नीट प्रदर्शन के मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी अब दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि लोकसभा के बाहर अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हुई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने दावा भी किया था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच डील हुई है और ऐसा अभी जो दावा किया गया था उसको लेकर हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है, लेकिन इस बीच फिलहाल जो कार्यवाही है सदन की वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव के बयान पर उनसे सवाल भी पूछा, जहां अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि इस्तीफे बाद में दिए जा सकते हैं, सबसे पहले हम छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए जवाब चाहते हैं। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। बीजेपी के प्रवक्ता समीर बाकरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और कांग्रेस से परसेप्शन रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। समीर बाकरी जी, शुरुआत आप ही के साथ। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते, आप लोग सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते और उन सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर सच कौन बोल रहा है? सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित क्यों करती जाती है? अगर दोनों ही दल तैयार है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और आप उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर ये कार्यवाही स्थगित क्यों? ऋतु जी, सीधा सीधा ये है, सरकार के तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने प्रस्ताव रखा था कि हम नीट परीक्षा पे पूरी तरह चर्चा करने को तैयार है। हर तरीके के आप सवाल पूछिए, सरकार के तरफ से जो मंत्री है वो भी जवाब देंगे और सीनियर नेता भी जवाब देंगे। तो देखिए ऋतु जी, कैसा है, सड़क से संसद तक इनको अराजकता फैलानी है। जब संवाद की बात आती है तो ये टकराव पे जाते हैं। राहुल गांधी जी बार बार हमारे पे आरोप लगाते थे कि भाई आप मुझे संसद में बोलने नहीं देते, और जब बोलने का मौका आ रहा तो रास्ते पे राजनीति कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक कॉम्पिटिटिव राजनीति चल रही है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, बीच में समाजवादी पार्टी। कभी समाजवादी पार्टी आपके साथ रहती है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। सरकार गंभीर है, सरकार ने नीट पेपर के जो लीक के आरोपी है सभी को धर दबोचा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। 2024 में हमने कानून भी लाया था। तो संसद इसलिए स्थगित करना पड़ रहा है क्योंकि जो हाल दिल्ली के सड़कों पर सीजेपी कर रही है वो हाल कांग्रेस और बाकी पार्टियों के सांसद अंदर कर रहे हैं। अगर संवाद से बात बनती है तो आप सरकार को एक्सपोज कीजिए ना। आपको अगर संसद में बोलने का मौका मिल रहा है तो आप सरकार को एक्सपोज कीजिए। सरकार जवाब दे, देश के प्रति जवाब दे, विपक्षी पार्टी के प्रति जवाब दे। लेकिन ये जो टकराव की राजनीति है, सिर्फ नीट पेपर लीक पर सवाल का जवाब नहीं चाहता है विपक्षी पार्टी। ये भी अभी सवाल पूछ रही है आप लोगों से, जो उनको सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, वो ये है कि जो अभी छात्रों पर लाठी भांजी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी किया जाता है?
देखिए ऋतु जी, आपने भी कई वीडियो देखे होंगे। आपकी सहयोगी पत्रकार महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे जो पुलिस वाले हो, इनके इनके ऊपर हमला किसने किया? पहले सीजेपी के गुंडों ने किया। और अगर नहीं, पुलिस जिसने पे भी किया, आप लेकिन घायल तो जानलेवा छात्र हमला हुए हैं करेंगे। ना सर। जेपी नड्डा देखिए अस्पताल देखिए मिलने गए थे ना घायल छात्रों से, ये बताइए। रुति जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो लोग पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं, जानलेवा हमले कर रहे हैं, बियर की बोतल है, पत्थर है, लाठी काठी है, ये कौन से विद्यार्थी है? ये तो विद्यार्थी नहीं है। ये 5% विद्यार्थी होंगे, जिसमें बाकी 95% ये जो आम आदमी पार्टी और बाकी जो संस्था है उसके गुंडे थे। और अगर आप पुलिस पे आक्रमण करेंगे तो क्या पुलिस ने पूरा मार खाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस के कार्रवाई के पहले अभिजीत दीपके, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे कि ये कौन से स्टूडेंट है जो जानलेवा हमला पुलिस पे करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। 150 से 200 पुलिस वाले गंभीर घायल है, उनके ऊपर गंभीर चोटें आई है। लड़कियों, महिला पत्रकारों पे हमला किया है, पुरुष पत्रकारों पे हमला किया। तो ये देश का क्या अराजकता चाहते हैं क्या? ये क्या चाहते हैं कि कोई नॉर्थ कोरिया यहाँ बन जाए? ऐसा मोदी जी की सरकार होने नहीं देंगी। ये देश कानून से चलेगा। संसद में बहस करो, संसद में हम सवाल के जवाब देने को तैयार है। लेकिन आप अराजकता चाहते हैं, आप गुंडाई चाहते हैं, आप ब्लैकमेलिंग चाहते हैं, ये सरकार उसके सामने झुकेगी नहीं। हाँ, जो जवाबदेही सरकार की है उसके जवाब हम देने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अराजकता संसद से सड़क तक फैलाने की ये पूरी कोशिश है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाने की कोशिश है। ये नहीं चाहते कि लोकतंत्र इस देश में रहे, क्योंकि उनको पता है लोकतंत्र में बार बार हार रहे तो कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना, कभी सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करना, संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास उड़ाना, यही सीजेपी आंदोलन का है। और मैं आपको बताता हूँ, इतने वीडियो आए, ये तो इस डीप स्टेट का काम हो सकता है। इसके पीछे कौन सी पार्टी, अभी इंक्वायरी आएगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपके सामने चौंकाने वाले तथ्य आएंगे कि ये प्रोटेस्ट कोई ऑर्गेनिक नहीं था, इसको बनाया गया है। एक कोई अभिजीत दीपके आते हैं, उनको इतनी सपोर्ट सिस्टम मिलती है, ऐसा होता नहीं। आप मुझे ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि अराजकता फैलाने का काम किया और उसको विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम किया है, जिसमें कुछ उपद्रवी भी पहुंचे, लेकिन कुछ छात्र थे, इस बात में कोई दो राय नहीं और इस बात को आप झुठला भी नहीं सकते हैं सर। और सवाल आपसे ये है कि आपको मालूम है कि कुछ छात्र घायल हुए हैं, जहां जेपी नड्डा ने अस्पताल में जाकर उन छात्रों से मुलाकात भी की है जो घायल छात्र हैं, जिसमें एक छात्र की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो वेंटिलेटर पर है। देखिए ऋतु जी, जो छात्र है उनसे हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे और छात्र के साथ संवाद करना, उनके भविष्य के बारे में बात करना। लेकिन कैसा है, छात्रों को सामने करके पीछे से जो गुंडाई की राजनीति हो रही है, छात्रों को, लेकिन छात्रों पर भी तो लाठी लगी है ना, छात्र घायल तो हुए हैं ना सर। रुति जी देखिए कैसा है, छात्र उस भीड़ का पार्ट थे, जो भीड़ से उनके पत्थर आ रहे थे। आज का अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और अगर छात्र भी उसके साथ खड़े हुए तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी चोटें आई होंगी। और आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, मिश्रा जी, समीर बाकरी जी का कहना है गेहूं के साथ घुन पिसता है और वही स्थिति हुई है। कुछ उपद्रवी आए थे जिन्होंने हिंसा बढ़ाने की कोशिश की है और वो उनका मकसद पूरा हुआ, लेकिन उसकी चपेट में कुछ छात्र आ गए जो इस वक्त अस्पताल में इलाज जिनका जारी है। आपने मुझसे पूछा। पूजा जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता जी, ये प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 30 दिन से ज्यादा हो रखा हुआ, इससे पहले भी प्रोटेस्ट चला हुआ था। मतलब ये अराजक था तो 30 दिनों तक इंतजार करते रहे कि जब जो है सरकार की तरफ से बीएनएस की धारा 163 लागू की जाएगी, जब मार्च किया जाएगा, जब सरकार की तरफ से पुलिस वाले चेक पोस्ट हटा देंगे, जब पुलिस वाले लाकर पे वहां पे डंपर खड़ी कर देंगे पत्थर से भरी हुई, अपनी टूटी हुई गाड़ियां खड़ी कर देंगे, तब ये जो सारे जो बैठे हुए अराजक तत्व हैं वो उठेंगे और इस तरीके की हरकतें करने लगेंगे। अरे थोड़ा तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी ढूंढो और डूब मरो। भारत देश के करके इसको नॉर्थ कोरिया बनने नहीं देंगे, नॉर्थ कोरिया बनाने के उतारू हो रखे हुए हैं। कर सदन में डिस्कशन होगा, सदन में डिस्कशन होगा, कैसे होगा में तो चुनाव होता है, जाले कोई जो है जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दे, फिर तो वही डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं ये। सोचिए कि छात्र कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से छात्र पूरे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे, सरकार मरी पड़ी रही, उसके बाद में उनसे मिलने भी नहीं गए, उनको देखने भी नहीं गए। जब उन्होंने आह्वान किया, आह्वान कब किया, 21 दिन हो गए, सोचिए 21वें दिन सोनम वांगचुक को ऐसे उठा ले गए, सोनम वांगचुक जी को। मतलब
जो संवैधानिक तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको असंवैधानिक तरीके से उठा ले जाना, ऐसे बिल्कुल आए हैं सबको फेंकते भागते। तो वांचू भाई उसको सम्मान पूर्वक ले जाते, इतना सम्मानित व्यक्ति है, आप उसको जिंदा रहते रहते लेकर के आए सफेद चादर, आपके पास में स्ट्रेचर नहीं पड़ा हुआ, आप कह रहे डॉक्टर की टीम, आप लेके आते डॉक्टर की टीम को, उनका जांच करते दिखाते। जो लोग लगभग 1 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वो जो है आप कहते कि नहीं ये क्राइटेरिया नहीं आप मानते आपकी बात में। जो बच्चे फूल दे रहे थे पुलिस वालों को, आप सोचिए वो अपने को पंखा मारते तो पुलिस वालों को भी मारते थे, उनको पता होता था कि जो है अभी हम कुछ करेंगे, आवाज उठाएंगे तो हम पे लाठीचार्ज कर देंगे। अब वो अलग अलग साइड पे हैं, वो चेक पोस्ट लगा था। आप सोचिए छात्रों को पता चल गया था कि भाजपा अपना गुंडे लगाने लग गई है, छात्र वीडियो बना करके कर रहे थे कि भाई ये चेक पोस्ट क्यों हटा दिया गया है। जो वहां पे छात्र प्रोटेस्टर से पूछ रहे पुलिस वाले आपने क्यों ये जो है जो बैक क्रॉस चेक करके क्यों नहीं जा रहे हैं, ये मशीन आपने क्यों बंद कर रखी हुई है। एक दिन पहले गाड़ी आके पत्थर की गाड़ी पूरे न्यूज चैनल पे चल रही थी, पूछ रहे हैं लोग कि क्यों आगे खड़ी हो गई हुई है। आपने पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की छाती पे किस तरीके से लाठी मारा जाए ये तय किया। आपने जो है बच्चियों के, आप जो प्रोटोकॉल होता है कि आपको छाती से नीचे मारना है, आपने उस छाती पे मारा। पुलिस वालों ने बच्चियों के कपड़े फाड़े और आप कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया बना दिया। मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, मैंने इंटरव्यू नहीं किया। आप कह रहे कि पहले विपक्ष जवाब दे, विपक्ष मंच पे कब गया है? आप कह रहे थे कि जो कुकर में आप कर रहे थे ना, अरे विद्यार्थियों के हिंसा के बारे में बात बीच में नहीं सर, मैं आपके पास चुपचाप बैठे हुए थे, आपके विपक्ष भी चुपचाप बैठा रहता, वो उनको बताता कि नहीं आप देश के नागरिक नहीं है, देश का कोई देश के नागरिक नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, संविधान अधिकार देता, उनके साथ में आप ही चले जाते डायलॉग बनाते। लेकिन नहीं, यूपीए की गवर्नमेंट ने अन्ना हजारे जी से 10वें दिन में जाकर के सर्वदलीय बैठक करके 11वें दिन में अनशन खत्म कर दिया था। तब भी आप लोग छाती पीट करके रो रहे थे कि अरे 10-11 दिन कैसे देर हो गई, इतनी देर कैसे लग गई। और जबकि जब उन्होंने आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगा था तभी उन्होंने कमेटी बना, आंदोलन ना करे, इनसे वार्ता बैठाई जाए। और ये कह रहे नॉर्थ कोरिया नहीं बनने देंगे, नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं, आप लग गए हुए हैं बच्चों के। आप मीडिया वालों को आपने लाठीचार्ज किया, वो पुलिस वालों के विजुअल्स आ रहे हैं पूरे के पूरे, मीडिया वाले खुद चला रहे हैं क्योंकि जो है एंकर्स के साथ में क्या कह रहे हैं मैं मीडिया वाला हूं, लेकिन नहीं हटाओ, नेम प्लेट हटा करके सादे कपड़े में बैठ करके सारे कौन गुंडे थे? सारे भाजपा ने अपने गुंडों लगा रखे हुए कि जो छात्र है ना, जो देश का भविष्य है, जो वर्तमान है ना, ये उठना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सवालों से डर लगता है, कभी संसद में खड़ी महिला सांसदों से डर लगता है। बड़ा कितना तुद की खजान है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि संसद में महिला खड़ी होकर प्रश्न पूछ लेगी तो उनकी जान निकल जा रही होती है। देश का छात्र नौजवान सवाल पूछने लगता है तो इनके जान पे खतरा बन पड़ता है, और इनके सदन के साथी सांसद जब इनसे प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं तब इनको जान को खतरा पड़ जाता है। तो भैया ये ऐसी जान को आप बचा करके रखिए, कहीं किसी पिंजरे में कैद करके रखा जाए। ठीक है पूजा मिश्रा जी, एक सवाल और आपसे, आपने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन में कोई उपद्रव नहीं था, 30 दिन से बैठे हुए थे, निश्चित तौर पर 30 दिन से तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम दिग्गज और समाजवादी पार्टी के दिग्गज और डिंपल यादव तो कितनी बार गई भी थी वहां पर सोनम वांगचुक से मिलने और जो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच मैम क्या इसे आप मानती हैं कि कुछ वाकई में उपद्रवी आए थे जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की है, साजिश रची है? उपद्रवी आए नहीं थे, भाजपा ही उनको लेकर के आए थे। ये आप बताइए कि जो है कैपिटल सिटी है, जिसके जो है थोड़ी सी दूरी पर पार्लियामेंट है, जहां की सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट पे है, जहां पर पता है जब आप इतने भर भर के पुलिस फोर्स आपने लगा दिए इन बच्चों को मारने के लिए, आप कह रहे हैं वहां पर आप उपद्रवी कैसे चले आए? आपने उनको रास्ता दिया, आप उनको अपने गाड़ियों में भर भर के ले आए, आप पत्थर की गाड़ियां लेकर के, सरकार ने, भाजपा वालों ने ये किया। वो तो बेचारे वहीं पे बैठे हुए थे 30 दिनों से। ये तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? क्योंकि देखिए आपके आरोपों की वजह से कानूनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा अगर बढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो पुलिस प्रशासन को दिखाइए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, चिन्हित करेगी उनको और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। अलग चलन चल गया हुआ है कि अगर जो है आपने कहा कि हत्या हुआ है तो बोलेंगे नहीं आप चाकू लेकर के आइए, किससे हत्या हुआ है। ये लोग पैसे किस लिए दिए जाते हैं इनको? हमारे यहाँ से टैक्स कटते हैं, हम टैक्स क्यों पे करते हैं? जब हमारे बच्चों को मारा जाए, कहे मारा गया, और
और ये जो है लोग यहाँ पे मिलाकर के प्लांटेड किए गए, तो ठीक है, राज शर्मा जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए कांग्रेस पार्टी पर एक आरोप लग रहा है जो बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि 30 दिन से जब यहाँ पर सोनम वांगचुक प्रदर्शन में बैठे हुए थे, अनशन पर थे, तब तो राहुल गांधी आए नहीं। हालांकि पवन खेड़ा और तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए थे, सोनम वांगचुक से मुलाकात की, तमाम समर्थकों से मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही थी बीजेपी। और ऐसे में जब कॉकरोच जनता पार्टी और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो जाता है, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो कल पीएम आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अब ऐसे में आप लोगों की तरफ से आज भी काले कपड़े पहनकर सदन के भीतर अंदर लगातार नारेबाजी की गई। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है सर कि विपक्ष यहां पर सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष डरी हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई हम तो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फिर अब दिक्कत कहां आ रही है? रितु जी, ये अच्छा हुआ कि बाकरे साहब जैसे प्रवक्ता स्टूडियो में बैठ के डिबेट नहीं करते, वरना मैं डिबेट बाद में करता, इनको थाने में दे देता। मैं आज इन्हीं से सवाल पूछूंगा, बाकी तो आपके जवाब दूंगा। पहले आपका ही जवाब दे दूं। राहुल गांधी हो या मैं हूं, कहीं भी जा सकते हैं। इनसे पूछो, कल मैं बाहर से आया, 8:30 बजे अपने घर में घुसा, 9:30 बजे 25 पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्यों कर लिया भाई? हैं? इसलिए कर लिया कि तुम्हारे नेता की तरह अनपढ़ नहीं हूं, इसलिए कर लिया कि तुम्हारी नेता की तरह जेल नहीं गया। आप मुझे क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे थे? हैं? और एक और बात कहूंगा रितु जी, साले बिना औलाद के है ना, जो 20-30 साल एक सेकंड भाषा मुझे सिखाओगे, भाषा सिखाओगे? विपक्ष के नेता को मार देते हो, विपक्ष के नेता। मैं होता मैं आपको थाने में पकड़ के ले जाता। डिबेट तो बाद में होती, डिबेट तो बाद में होती दोस्त, अरे डिबेट तो बाद में होती। ये गुंडागिरी नहीं चलेगी। मैं कह रहा तो आपको थाने में डाल देता, थाने में डाल देता आपको मैं। ये याद करिए, आपके नेता बेऔलाद हैं, आपके नेता बेऔलाद। राज शर्मा जी देखिए, अगर डिबेट करनी है सर और अपनी बात रखनी है तो प्लीज शब्दों की गरिमा और भाषा की मर्यादा को यहाँ पर तरीके से रखिए। नहीं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर वो डिबेट के तौर पर सही नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन रख रहे हैं, तो कम से कम उसकी कांग्रेस पार्टी की गरिमा बनाइए। एक बात का जवाब दो। ये क्या बदतमीजी की बात कर रहे हैं? ये आंदोलन कैसे चल गया ये बताओ। युवाओं बच्चों का आंदोलन जवाब देता हूँ मैं, जवाब चलने दिया आपने, क्यों चलने दिया? और सोनम जी को जवाब देता हूँ आपको। मर नहीं गए आपकी आत्मा? मर नहीं गई? अरे बाकरे साहब, ये बन ठन के कैसे आ गए? शर्मा साहब, अरे ये कपड़े पहनने की हिम्मत किसने दी आपको? उधर बच्चों को मरवा रहे हो। You all people are killer। आप लोग गुंडे मवाली हो, आप लोग युवाओं को मरना चाहते हो। याद रखना, जिसमें लिखा है मिट्टी में ना मिल जाओ, मिट्टी में ना मिल जाओ। तो मेरा नाम पंडित राज शर्मा है। आप विपक्ष के नेता का मर्डर करना चाहे, आप विपक्ष के नेता को मारने की साजिश रच रहे हो, आप विपक्ष के नेता को मिटाना चाहते हो, तो मिट जाओगे। राहुल गांधी को तुमने मारा, तुमने पुलिस वालों से मराया। अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आखिरी साहब, ये ब्राह्मणवाद से आत्मा मर जाएगी, किरदार मर जाएगा। आप गंदे लोग हो, आप देश के युवा को ब्राह्मणवाद कहने का अधिकार नहीं देना चाहते हो। आपको समझ नहीं आई। और पुलिस की धमकियां मुझे दे रहे हैं। उधर जाओ, मैं आपको जेल में भेज देता। अगर मेरा मत चल जाता है, बाहर निकाल पुलिस से। आप और मिलते पाप कर रहे हो, आप और घिनौना पाप कर रहे हो। आपके ऊपर ओपन धमकी दे रहे हैं। नेता पढ़े लिखे लड़कों को होमगार्ड से पिटवाता है, देश देख रहा है। कोई तमीज नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है कि आप लोग और आपके नेता बदतमीज हैं? क्या ये बात सही नहीं है? रेपिस्ट लोगों की पार्टी है? क्या ये बात सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में लोग चाहिए आपको नहीं हो, इस तरह की भाषा। क्या ये बात सही नहीं है? ऐसे नेता बेऔलाद हैं, बुला लेते हैं, इसलिए वो औलादों का दर्द नहीं जानते। इनको तमीज नहीं है, भाषा का संस्कार नहीं है। भाई साहब, आपको औलाद होगी, तमीज सीखिए। बाकरे साहब, आपकी औलाद है? सीखिए पहले तमीज तो नहीं लग रहा। लेकिन रितु जी, अगर ये पद्धति जाएंगे तो खत्म हो जाओगे। गुंडे लग रहे हैं। अरे गुंडा यार, अरे गुंडा ही लग रहे हैं। भिंड के बदमाश अच्छे थे, भिंड मुरैना के डकैतों से बुरे। भाषा पे कंट्रोल कीजिए। देखना, भाषा देश के युवाओं को पिटवा दो। अब फंसा बोले, चढ़ा दो।
2007 में सोनम वांगचुक को कांग्रेस पार्टी ने देश विरोधी कहा था, लिख के दिया था। पहले बात तो सुनो, अभी पूजा जी ने बताया 11वें दिन अनशन तोड़वा दिया। आप लोग मानना चाहते हो, आप लोग सोनम जी का मर्डर करना चाहते हो, आप लोग राहुल गांधी जी का मर्डर करना चाहते हो। यू ऑल पीपल आर किलर। आप लोग बदमाश हो, बदमाश। आप जैसे गली का गुंडा होता है वैसे आप सरकार में बैठे गुंडे हो। आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। आप लोग 420 लोग हो, आप 420 रेपिस्ट गुंडे हो, बेऔलाद हो। ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। शर्मा जी वहाँ नारे लग रहे हैं। ठीक है, राज शर्मा जी और समीर बाकरी जी आवाज पहुंच रही है सर। राज शर्मा जी और समीर बाकरी जी आवाज पहुंच रही है आप दोनों तक। राज शर्मा जी सर, अगर आप दोनों को खुद से ही डिस्कस करना है तो आप पर्सनल लेवल पर खुद अपना नंबर एक्सचेंज कर लीजिए और आराम से इत्मीनान से बात कीजिएगा और फिर चीखा चिल्ली कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल और टीका टिप्पणी जो आप लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। राज शर्मा जी, जो सवाल मैंने सर आपसे पूछा उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है मुझे, और आप लोगों ने सीधा पर्सनल कॉमेंट पास करना शुरू कर दिया। सर, कम से कम डिबेट और भाषा की मर्यादा को तो बना के रखिए। और चलिए, आप डिबेट या फिर भारत अपडेट की चैनल का को कुछ नहीं समझ रहे जिस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन आप रख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की गरिमा बना के रखिए, ताकि कल को जो दर्शक देख रहे हैं वो ये ना बोले कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कम से कम उसी का लिहाज कर लीजिए सर। अच्छा, लिहाज सवाल आपसे ये है सर, सुनिए सर, सवाल का जवाब देंगे या आप लोगों की इसी तरह से पर्सनल टीका टिप्पणी चलती रहेगी? का मर्डर करें और हम लिहाज करें इनके लिए, हमारी औलादों को मारने की साजिश रचे हैं? उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका लड़का सीरियस है? क्या बच्चों की गलती है बताओ? मैं नहीं बोलूंगा, बताओ बच्चों की क्या गलती है? अरे मैं कहता हूं, मैं औलाद वाला हूं रितु जी, मेरे 2 बेटे हैं। अगर मेरे बेटे पे लाठी चल जाती बात बिगड़ जाती। मुझे क्यों रोक रहे हो दिल्ली जाने से? मर क्यों नहीं जाते हो यार? मुझे क्यों रोक रहे हो? ये मेरा देश है, जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना अमित शाह का है, जितना बाकरे का है। ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है, आपका गुस्सा जाहिर है, आपका गुस्सा जाहिर है। जो अभी आपकी गुस्सा और नाराजगी है वो निश्चित तौर पर जरूरी भी है और जो निकल रही है, लेकिन सर ये कोई तरीका नहीं होता। अगर मैं सवाल अभी आपसे सदन की कार्यवाही को लेकर पूछ रही हूँ तो आपके साथ जो बदसलूकी हुई है निश्चित तौर पर उसको लेकर आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए और जिसको पुलिस स्टेशन भिजवाना है आप भिजवाइए, आप स्वतंत्र है सर, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आप पर कार्रवाई हुई है, आप पर एक्शन लिया गया, आप उसके लिए जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अभी सवाल ये है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्योंकि आप लोगों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जो राहुल गांधी कल तक चुप बैठे थे, अचानक उनको याद आ गया कि भाई हम तो यहाँ पर लाइमलाइट में है ही नहीं, तो चलिए अब लाइमलाइट में आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। ये आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। अब बात देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। देश के जिस तरह ये इनके नेता चले गए, इल्जाम किस पे लगाएं? मेरा तो इल्जाम सीधा सा है कि ये सरकार ने षड्यंत्र रचा और वहां पे अभी जैसे कहते ना, मैं आया नहीं, गंगा मैया ने बुलाया, वैसी वहां पे अराजक तो आए नहीं, इनके द्वारा भेजे गए। वहां पे बिना वर्दी के पुलिस क्यों गई? वहां पे अभी जैसा कि पूजा जी ने बताया, वहां पे मेटल डिटेक्टर क्यों निकाल दिए? बाकरे जी, मेरी बात बुरी लग जाएगी, मैं मानता हूं, मैं आपसे भी क्षमा मांग लूंगा, लेकिन यार उन बच्चों की गलती क्या थी यार? अपना हक मांगना क्या यार? बच्चों को गलत मिला भाई, इतना सा बता दो बाकरे साहब। अरे मैं आपकी गुलामी कर लूंगा यार, लेकिन आप ये तो बताओ उन बच्चों की गलती क्या थी? अरे उनके माँ बापों पे क्या बीतेगी जिन्होंने 50-50 लाख रुपए खर्च करके उन्हें पढ़ाया? आप उन्हें अपराधिक बनाने हो? अपराध की दृष्टि से देखो यार बाकरे साहब, मेरी बात बुरी हो सकती है लेकिन आत्मा को कसोटेंगी आपके किरदार को भौंकेंगी वो। मेरी बातें फिर बुरी लग सकती हैं, लेकिन इतना तो बता दो उन बच्चों की गलती क्या थी यार? इतने दिन से क्या यार ये औलाद वाला कोई कुछ कर सकता है? आप तो औलाद वाले हो यार बाकरे। ठीक है समीर बाकरे जी, जवाब दीजिए। आप बताइए जी, आप सुन लेते हैं। समीर बाकरे जी जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी ने और राज शर्मा जी ने मेरे पे कुछ भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछे। मैं दोनों से विनती करता हूँ, एक तो राज शर्मा जी, गुस्सा आपकी जगह है लेकिन भाषा पे नियंत्रण रखिए। ना मैं फौजी आदमी, इधर सुनिए भाई साहब, फौजी आदमी ऐसा नहीं होता। मेरा गुस्सा
मैं तो आपका कह रहा, मैं स्टूडियो में होता आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता। आप शांत बैठिए। कैसे आपने बच्चे मारे? आप शांत बैठिए ना, देखिए आप ही ने सवाल उठाए, आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, फिर बोलेंगे कि सदन में भी नहीं सुना जा रहा, यहाँ भी नहीं सुना जा रहा, तो अब सुन लेते हैं एक बार क्या कह रही है बीजेपी। समीर जी देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं ऋतु जी, क्योंकि 2007 में कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही और चाइना के साथ संबंध का हवाला दिया था। ये पत्र रिकॉर्ड पे है, मैं कोई अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात ऐसी है, सोनम वांगचुक जी की जो हालत खराब हो रही थी, तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत उनको एडमिट करा गया। उसके बाद भी हाईकोर्ट में पिटीशन गई, हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने ठीक किया। फिर कल हाईकोर्ट में फिर से पिटीशन गई, तो उन्होंने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डालना है, तो हाईकोर्ट का जवाब, हाईकोर्ट का सरकार मानती है। दूसरी बात ऐसी है, पुलिस वहां पर जो है सीजेपी का नेट के आंदोलन के आड़ में कौन से आप शर्मा जी, आप फौज से हो तो कश्मीर अलग कर देंगे, अरुंधति रॉय वहां जाके बोल रही है। 370 आप फिर से लगाओ वहां कह रही है। ब्राह्मणवाद से आजादी, इसके बारे में नारे लग रहे हैं। भारत माता है तो पिता कौन है, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स है कि ये मतलब अराजकता फैलाने की कोशिश की है, तो कैसे बात करते, क्योंकि वहां नीट के अलावा सभी जगह सभी चीजों की बात हो रही थी। शर्मा जी सुन लीजिए अभी। और तीसरी बात ऐसी है, अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को आप फौजी रहे, आप जानते हैं कि फौज में भी एक ऑर्डर होता है और उसके हिसाब से काम होता है। अगर स्टूडेंट्स को पुलिस ने उस मार्च के लिए मनाही की थी, तो स्टूडेंट्स को था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके वो अपना ज्ञापन देने मंत्री को जाते हैं, कोई सरकार के नेता को जाते हैं। स्टूडेंट अपने हाथ में बियर की बोतल्स, लठ लेके, पत्थर लेके जाते हैं। और शर्मा जी थोड़ा सा ईमानदारी से बात कीजिए, अगर आपके पास वीडियो है, आप पुलिस वालों को बोल रहे हैं ऐसा किया, अरे वो भी किसी के भाई किसी के बेटे हैं, उनको भी तो मारा गया ना। 150 पुलिस वाले ऐसे ही घायल नहीं होते। तो अगर स्टूडेंट्स के तरफ से पुलिस पे आक्रमण हुआ है और बहुत भयानक आक्रमण हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर लाठीचार्ज किया तो पुलिस का वो काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसमें भी सोमवार लाठीचार्ज हुआ है। और हिंसा, अभिजीत दीपके के पहले बहुत वीडियो आए, अभिजीत दीपके के रैली में पहले आरएएफ के जवान को पीटा गया, फिर पुलिसों को पीटा गया, किसी के गले दबाने गए, लिंचिंग की कोशिश की गई। तो आप क्या चाहते हैं, पुलिस ऐसी हाथ पे हाथ धर के बैठे, अराजक फैलने दीजिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर काम पुलिस का है, बच्चे हमारे, लेकिन उसमें से जो बच्चे, वो बच्चे हमारे, वो जो गुंडे थे जो बियर की बोतल लेके, पत्थर लेके और बाकी लाठी काठी लेके पुलिस पे वार कर रहे थे, वो बच्चे नहीं हो सकते। नीट की पेपर के सभी 11 लाख बच्चे पास हुए, सभी की एडमिशन प्रक्रिया चालू है, सरकार ने एक भी दोषी आदमी को छोड़ा नहीं है। और आपके रेजिम में तो हजारों चीजें पेपर फुट हुई थी। मैं कॉम्पिटिटिव नहीं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ इसलिए यहाँ होनी चाहिए, एक पेपर फुट भी गलत है, एक आत्महत्या भी शर्म की बात है, लेकिन इसके आड़ में राजनीति करना, इसके आड़ में अराजकता फैलाना, ये कहाँ का कानून है? आप फौज की दुआई देते हैं और फौज के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाते हैं। रितु जी, जरा मुझे इनकी बात का जवाब देना है। बच्चों को मारने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस वालों पे जो हमले हुए उसकी बात नहीं कर रहे। कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी, वैसी पत्थरबाजी कल हो रही थी। मैं चाहता हूँ, सरकार संवाद चाहती है, सरकार विद्यार्थियों का भविष्य अच्छा चाहती है। समीर बागरे जी, देखिए सरकार सवाल के जवाब देना चाहती है, हालांकि ये अब जाकर आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सर अगर आप लोग चाहते तो आप लोग माने ना माने, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोगों की है। जब यह सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, तभी उस अनशन को तोड़ा जा सकता था। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, उनके समर्थक नहीं, छात्रों से नहीं, तो सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सकते थे, तो शायद इतनी स्थिति यहाँ पर सामने नहीं आती जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो छात्र अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के कर्मी की भी मौत की खबर सामने आई है। आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकायदा इस बात की जानकारी दी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी अभी तक कुछ रायता फैला है इस पूरे मामले पर, तो उसमें सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से यह हुआ है। पहले पूजा मिश्रा जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद राज शर्मा जी। कितने बखूबी तरीके से इस प्रोटेस्ट में जो चीजें हुई उसको कहा जाए, पुलिस हाथ पे हाथ धरे रहे, पुलिस ये करे, पुलिस वो करे, पुलिस क्या करती, मार खा लेती, सब बातें कर रही है भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके। देखा जाए तो पुलिस को बलि भाजपा चढ़ा रही है, छात्रों को भी बलि भाजपा चढ़ा रही है। मतलब मैं तो राजा हूँ, मुझे अब जो एक्वायर करना है पड़ोसी राज्य, ये तो चलता था डिक्टेटरशिप में, अब मुझे करना है पड़ोसी राज्य एक्वायर करना है। चलो लगा दो अपने सारे सेनाओं को, वो जाकर के वहां की जनता को मारेंगे, वो भी जनता इनोसेंट, और यहाँ तो आर्मी जा रही है, वो भी इनोसेंट। राज किसको करना है? राज करना है नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को राज करना है। इसलिए जो है पुलिस भी मरे, छात्र भी मरे, और इन जैसे प्रवक्ता बिना स्पाइन करके ये कहेंगे रहते हैं,
अरे आप ही के गुंडे आप भेजे हुए हैं, भाजपा ये अपने गुंडे भेजेंगे, पुलिस को भी मरवाएंगे, छात्रों को मरवाएंगे, उनको दे दीजिए भैया, ये सबसे चल रहा था, नहीं रहा था, लेकिन अब ठीक है मैम पूजा मिश्रा जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन राज शर्मा जी यहाँ पर एक सवाल, आप अपनी बात जरूर रखिएगा, सवाल आपसे ये भी रहेगा कि सर अब सदन की कार्यवाही को कैसे चलाएं। सदन की कार्यवाही को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कि भाई हम तो तैयार हैं, आप लोगों के कई सवाल हैं नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं और कई सवाल ऐसे हैं कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई। अब इन सवालों के अगर जवाब चाहिए तो शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से सदन की कार्यवाही को चलाना पड़ेगा। रितु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई को चलाने का जिम्मा पक्ष विपक्ष से पहले स्पीकर को जाता है। आप कुछ भी कह दे, सरकार कुछ भी बयान दे दे, लेकिन स्पीकर ऐसे मतलब नेचर के हैं, ऐसे बिहेवियर के हैं कि उनको सिर्फ मोदी जी के सिवाय कोई नहीं दिखता है। इसलिए कि हमें सबसे ज्यादा बात कहता हूं, हमें स्पीकर पे विश्वास नहीं है। वो राहुल जी को बोलने नहीं देते हैं। बात बहस तो तब होगी ना जब हम एक दूसरे को बोलने भी देंगे। ठीक है, टीका कसी होती रहती है, लेकिन बोलने भी देंगे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यार एक बच्चों की मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे यार दूसरा मंत्रालय दे देते। अरे ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान कमा के दे रहा है जो आप बच्चों की बात नहीं मान रहे हैं? भाई इतनी सी तो बात थी। बच्चे और क्या डिमांड कर रहे थे रितु जी? सरकार बहरी हो गई थी, आत्मा मर गई थी सरकार की। अच्छा, हम पे आक्रोश भी ना आए, हम धरे के धरे रह जाएं। हमारा जब बच्चे जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखा और उसको पुलिस मार रही है, उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके हृदय चिर गया होगा। और आप लोग कहते हैं बच्चे बियर की बोतल लेके चल रहे थे। और एक और बात है, गुनाह, अगर पाप करना पाप है, पाप को सहना भी पाप है। और बाकरे साहब पुलिस मारे, मैं कह रहा हूं अगर जिस होमगार्ड की मेरा बेटा वहां होता, अगर मेरे बेटे का सर फटता, वो होमगार्ड भी नसीहत दे देता। मैं आपको नहीं समझोगे आप, मेरा दर्द बस इतना सा यार। धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा कौन सा अंगूर है, कौन सी आम है जो आप इस्तीफा नहीं लेते? फिर ऐसा राजनाथ सिंह क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते यार? अर्धनग्न होके घुमा करते थे आप लोग, अर्धनग्न। तब शर्म नहीं आती थी यार? अपने पूर्वजों को ही मान लो थोड़ा सा। मैं गलत हूं, मुझे मार दो यार। मुझे क्यों रोका गया? मुझे क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे हो? ये बताओ ना आप। अगर मैं दिल्ली नहीं आ सकता तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। अगर राज शर्मा दिल्ली नहीं जा सकता, राज शर्मा के घर पे आप पुलिस भेजते हो, मेरी कितनी बेइज्जती हुई, इसका जवाब कौन देगा? साला अजीब हो गया। जिससे दरोगा ने मेरा घर पूछा होगा वो तो सोच रहा होगा मैं क्रिमिनल हूं। आप यहाँ पे अपने को दानवीर कर्ण समझ रहे हो? गुस्सा भी ना आए, गुस्सा भी ना आए मुझे? आप बच्चों को बिठवा दो तो यार, आपको पता नहीं यार ये बेऔलाद क्यों है यार? मत दो बेऔलाद ऐसे, मैं कह रहा हूं आप लोग बेऔलाद हो। उस मां से देखने जिसने 9 महीने कोख में रखा, उस बाप से पूछना जिसने एजुकेशन लोन चुकाया होगा। क्या यार आप लोग तो राम चढ़ावे का चोरी करके अच्छे जैकेट पहन ही लेते हो यार, फिर कहते हो यार मुझे नसीहत दे रहे हो। अरे मेरे जैसे बन तो जाओ। मैं देश के लिए जीता हूं यार। 30 दिन 32 दिन 35 दिन 28 दिन ये आंदोलन चल कैसे गया? क्या यार आत्मा मर गई थी आप लोगों की? जरा सा बच्चों के लिए नहीं सोचा? अच्छा आपका बच्चा स्कूल से आता होगा, माँ रोटी खिलाती होगी, वहाँ बच्चों एक बच्चा वहाँ माफी मांग रहा था। चाहती, बीजेपी की जिम्मेदारी थी, बीजेपी चाहती तो इस अनशन को वहीं खत्म किया जा सकता था। ये चीजें यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लूंगी, आपने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें पिछले 3 दिन से सर सामने आ रही है, सदन की कार्यवाही शुरू होती है ना, विपक्षी सांसद, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष के जो तमाम सांसद है लोकसभा राज्यसभा में नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, अपने सवालों को दागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि फिर कार्यवाही को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या किया जाए? फिर मैं एक बात जानना चाहता, बिल्कुल बात कह रहा हूं, यहाँ पे कोई कहे ना कहे लेकिन जानता सब लोग है। आप स्पीकर का व्यवहार देखती हैं कैसा है? आप अगर मेरी आवाज आप धीरे कर दें और कहें बोलते रहो तो वो भी जायज नहीं है, वो भी नाजायज है। आप मैं तो कहता हूं पहले सरकार से पहले स्पीकर हटाओ और एक न्यूट्रल स्पीकर रख दो जिसके अंदर गुलामी नहीं देशभक्ति हो। ऐसा स्पीकर नहीं चाहिए बाकरे साहब, ऐसा स्पीकर नहीं चाहिए। बोलो
जिसके अंदर देशभक्ति हो, जो देश के बच्चे। अच्छा एक भाई इतना सा जवाब दे देना बस, क्या ये बच्चों का आंदोलन इतने दिन चलना चाहिए था? बस मैं नहीं बोलूंगा, इसी पे कह देना क्या जरूरी था इतना चलना? नहीं सर, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी देखिए मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, राज शर्मा जी उम्र में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन सर देखिए अभी तक जितनी तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर देखी है, जितनी तस्वीरें आपने देखी होंगी, उसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, सिर्फ एक इंसानियत, एक व्यक्तित्व के तौर पर आप ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया में या जो भी अभी तक वीडियो या फोटोज वायरल हुए हैं उसमें छात्रों के प्रदर्शन में दो गुट रहे। एक छात्र वो रहा जिसने वाकई में जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम को उठाया, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा था, लेकिन जिस सरकार को आप निकम्मी करार कर रहे हो सरकार ने नहीं सुना, इसमें कोई दो राय नहीं। आज छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन जो दूसरा गुट था वो था जिसने इस पूरे इस प्रदर्शन को उग्र किया है, जिसने लाठी चार्ज भी करवाया। और बाद में क्या हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी सर, हाल देखा ना कॉकरोच जनता पार्टी का, पहले तक सड़कों पर बैठी हुई थी, छात्रों को प्रवोक किया, जब छात्र यहां पर धरना प्रदर्शन के लिए आए और वो सदन में मार्च करने तक के लिए तैयार हो गए, संसद कूच करने के लिए तैयार हो गए, तब अभिजीत दीप के और वो दहिया, विजेता दहिया और जो भी वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के थे वो पीछे छिप गए। वो कहां थे प्रदर्शन में? कहीं नहीं। फिर छात्रों को लाठी मरवाने के लिए आगे छोड़ा गया। फिर सवाल पूछा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां कहां हैं, कांग्रेस कहां है, समाजवादी पार्टी कहां है, विपक्षी पार्टी कहां है, क्योंकि बीजेपी से उस दौरान कोई उम्मीद नहीं थी सर। नहीं मैं इतनी सी बात, मुझे ज्यादा मैं ये चीज ऐसी गोबर एक मैं जवाब देना चाहता हूँ इसमें, आपने कहा समाजवादी पार्टी का। एक सेकंड पूजा जी, बस एक बार कम शब्दों में प्लीज राज शर्मा जी अपनी बात रखिए, उसके बाद पूजा मिश्रा जी के पास जा रही हूँ मैं इतना बात, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं देखिए मैं दाएं ना बाएं चलता हूँ, मैं तो सीधे बात स्ट्रेट अवे कहता हूँ, ये स्थिति लाया कौन? और एक बात पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन दो बेटों का बाप हूँ। प्रवक्ता से पहले बाप बना हूँ, तो मैं बाप के फर्ज से यहाँ बोल रहा हूँ, प्रवक्ता के रूप में बैठ गया। मेरी जो भावना है आज, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ ये स्थिति आई कैसे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? यार अच्छा है जो लड़कियां गोल्ड लाती हैं तो आप लोग उससे होमगार्ड से पिटा देते हो, है? जो क्रिकेट अच्छा खेलता है आप हटा देते हो, है? फिर कहते हो यार उग्र मत हो यार, मार दो यार हम लोगों को, कह दो मर्डर यार, कह दो लूट लो। और याद रखना जिस दिन मिटोगे बाकरे साहब, कबर बिच्छू का जन्म लोगे। ठीक है सर, जो आपकी भावनाएं हैं निश्चित तौर पर उसका पूरी तरह से सादर सम्मान, क्योंकि वो भावनाएं बाहर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है और हर कोई अगर इसी तरह से सोचे तो सभी चीजें तभी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा मिश्रा जी, चूंकि अगर ऑडियो मैम आप तक क्लियर पहुंच रहा है तो अपनी बात रखिएगा। पहली बात तो आपने कहा कि वहां पे विपक्ष क्या कर रहा था, मीडिया को कभी ये सवाल पूछना चाहिए विपक्ष क्या कर रहा था, उसको पूछना चाहिए कि सरकार क्या कर रहा था। फिर भी हम आपको जवाब देते हैं कि किसने कहा समाजवादी पार्टी क्या कर रहा था, विपक्ष कहाँ था, ये सवाल पूछा, विपक्ष कहा क्या कर रहा था ये कभी किसी ने नहीं पूछा। वही और समाजवादी पार्टी को लेकर तो मैंने अभी जब चर्चा की शुरुआत हुई तब मैंने आपसे कहा भी था कि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के दिग्गज तो डटे हुए थे मैदान पे, वो तो थे वहां पर। हाँ तो वही बात है ना, जब आप विपक्ष कहती हैं तो क्या हम विपक्ष में नहीं सत्ता में है क्या? विपक्ष में और भी पार्टी है ना मैम, अगर उस चीज को अपने में ही श्रेय लेना है तो वो फिर अलग बात है। फिर सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि अखिलेश यादव कहाँ थे। नहीं, अखिलेश यादव जी कहाँ थे, समाजवादी पार्टी कहाँ थी, सबके सामने थे। अखिलेश यादव जी को जो है कल डिटेन कर लिया गया हुआ था। उससे पहले आपने हमारे जो जंतर मंतर के पास में थी डिंपल यादव जी, हमारे कई सारे सांसदों को सरकार ने डिटेन कर लिया, सबको डिटेन किया गया हमारे सांसदों को। और आप कह रहे कि जो है विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष तो साथ में खड़ा होकर के लड़ रहा था, वरना कई सारे बच्चों को जो डिंपल यादव जी ने देखा, कौन मानता इस बात को कि पुलिस वहां पर बच्चियों को कपड़े फाड़ दे रहे, बच्चों के छाती पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, लड़कों के छाती पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल नहीं है। आज भी ये सवाल बना रह रहा है कि वहां पर सरकारों ने ऐसे गुंडे क्यों भेजी, सरकार क्या चाहती है, कैसे गवर्नेंस होता है कि जब जनता आपसे प्रश्न पूछती है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, एक सवाल और मैं आपसे जो आपके पास जोड़ रही हूँ, चूंकि देखिए आप अपनी बात रखी रही है तो मैम अपनी, ठीक है एक सवाल और अपनी बात में आगे थोड़ा और कंटिन्यू कीजिएगा। और मैम चूंकि आपके ऑडियो मेरे पास तक अभी भी सही से क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं उस चीज को भी सही करवाऊंगी। पूजा मिश्रा जी, सवाल ये कि ठीक है सरकार की तरफ से ये गुंडे भेजे गए थे, अगर आप लोगों के पास कुछ भी ऐसा साक्ष्य है तो निश्चित तौर पर आप पेश कीजिए, देश के सामने पेश कीजिए, ताकि अगर सरकार ने वाकई में गुंडे भेजे थे तो दूध का दूध पानी
पानी का पानी हो सके और जो सच्चाई है वो सबके सामने आ सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस तरह से अपनी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश ना करे कि वो दूध का धुला है। लेकिन देखिए, प्रदर्शन के दौरान मांग होनी चाहिए थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांगा गया। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ नारे लगे, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद से आजादी, कश्मीर को आजाद कर दो, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है और अल्लाह तेरा नाम रहेगा। क्या ये नारे सही थे? मंच से, जिस मंच से लगातार नीट और धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र होना था, उस मंच से ये नारे सामने आ रहे थे। वो जितने लोग भी वहां पर भी गए, सरकार से तो सही थे, कम से कम जाकर के उनके कोच के साथ में खड़े हुए। उन्होंने नारा हो सकता है गलत दिया हो, या हो सकता है कि वो जो उनकी भावनाएं रही हैं कि ये होना चाहिए, अपने मुद्दे रखने लग गए। पर ये सारे लोग कब गए? 3 हफ्ते पार हो गए, विनय न मानत जले जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। 3 दिन में भगवान श्री राम जी अपना आपा खो बैठे थे, यहाँ पर बच्चों को 30 दिन से ज्यादा हो गए। ये लोग कब गए? तब गए जब उनके साथ में कोई नहीं खड़ा हो रहा था। आपको पता होगा कि दुर्योधन के साथ में क्यों खड़े हो गए? नहीं, मतलब कोई भी आगे समर्थन करना शुरू कर देगा और इस तरह की बयानबाजी देगा। आप सोचिए कि जब बच्चों के साथ में सरकार को संवाद बिठाना चाहिए था, ये लोग जाके खड़े हुए, क्या लोग भारत देश के नागरिक नहीं थे? अगर भाजपा सरकार को लगता है इन लोगों ने गलत नारे लगाए तो सब बिल्कुल पूरे नॉन लोग हैं, सबके ऊपर में एफआईआर दर्ज करती ना। जैसे जैसे लोग नारे लगा करके नीचे उतर रहे थे, वैसे वैसे एफआईआर दर्ज कर रही होती कि भाई ये गलत नारा लगाया, इसने ये गलत जब बोला। एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, आपने कहा कि सरकार को अगर लगता है कि गलत नारे थे तो सरकार उस हिसाब से एफआईआर दर्ज कर दी। आप भी तो इसी भारतीय नागरिक है ना, आप भी तो इसी भारत में रहने वाली है, कि आपको नहीं लगता कि मंच से जो नारे लगे वो गलत थे? नहीं, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि जो नारे लगाए गए वो गलत थे? सनातनी समाजवाद की बात आप लोगों की तरफ से की जाती है और फिर सीता का पति का नाम लेके नीता का पति का काम किया जा रहा है, इस तरह के नारे आप लोगों को शोभा देते हैं? फिर हम नहीं करते, हम तो कह रहे हैं सरकार को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी ना। नहीं तो आप लोग यही बोलिए ना कि उस मंच का हम खंडन करते हैं। सोनम वांगचुक के साथ पूरा देश खड़ा है, छात्रों के साथ अभी भी पूरा देश खड़ा है, सदन की कार्यवाही हो रही है, उसे भी पूरा देश देख रहा है, लेकिन अभी सिर्फ नारों का अगर जिक्र किया जाए, नारों के साथ और उस मंच के साथ कोई नहीं खड़ा। करनी पड़ेगी ये सरकार को। आप लोग भी जाकर के जिम्मेदारी निभा लीजिए, ये गलत जो बयानबाजियां हुई उसके ऊपर में जाकर के एफआईआर दर्ज करा दीजिए। सरकार एफआईआर दर्ज करा दे, नहीं सरकार नौटंकी करेगी। उसके बाद में प्रश्न पूछा क्यों जाकर के बच्चों के मंच पे वो लोग गए समर्थन करने के लिए? जैसे गलत नारा दिया आप एफआईआर दर्ज कर देते, आप जाकर के संवाद बिठा देते। आपके तो बिल्कुल नैतिकता मर गई हुई है। आप कह रहे हैं वहां पे जो जा रहे हैं उनका साथ देने के लिए, उसमें अगर ये नारा गलत है तो आप एफआईआर दर्ज करें, वो भी नहीं करना है आपको। आपने छोड़ रखा हुआ, आप कह रहे कि हम फिर छात्रों पे आरोप लगाएंगे, 17 साल के 15 साल के उन मासूमों को बस इतना पता है कि उनके साथ में जाती हुई है, उनका अधिकार बनता है कि सिस्टम को सुधारा जाए। वो सिस्टम में सुधार के लिए सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, वो चाहते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, कहीं से कुछ तो शुरुआत हो। एक वैज्ञानिक अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उनके लिए कांग्रेस ने जो है लेटर लिखा हुआ था और आपने एनएसए का एक्ट लगा करके, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लगा करके उनको जेल भेज दिया। आपने कहा कि सोनम वांगचुक जी से देश को खतरा है, वहीं पर जो है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर में टीएडीए लगा हुआ था, जो टेररिस्ट जो है अटैक टेररिस्ट के लिए केस लगता है। वहां पे परेश बरुआ ने कहा कि मेंबर भी रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री। ठीक है समीर बाकरे जी, जवाब दीजिए, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक महज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो है सर, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर किसी की इमेज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को भी इस पहलू पर सोचना चाहिए। ठीक है पूजा जी, अब सुन लीजिए मैम, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अब शांत हो जाइए। पूजा मिश्रा जी, हो गया मैम, हो गया, सुन ली आपकी बात, सभी ने सुन ली। समीर बाकरे जी, देखिए आपने डॉक्टर पूजा मिश्रा जी को 4 बार सवाल पूछा नारों के बारे में, वो नारों को कभी कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आप चुप बैठिए अभी। अरे भाई, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है, आप चुप रहिए पूजा जी। राम भक्तों पे गोली चलाने वाली राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे, अरे राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे गोली। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अब सुन लेते हैं मैम। ठीक है, बहुत हो गया तू मैम, सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो रही है, अब इस डिबेट को भी स्थगित नहीं किया जा सकता, अभी थोड़ा बहुत समय है, एक बार सुन लेते हैं। आपने अपनी बात
रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, अब बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी का परसेप्शन जान लेते हैं। पूजा मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है मैम, मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, मैं ऑडियो म्यूट नहीं करवाना चाहती हूँ। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है मैम। पूजा मिश्रा जी, सिर्फ चिल्लाकर अपनी बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। सुन लीजिए, अगर तमाम बातों का जिक्र आप कर रही हैं तो उन सवालों का जवाब सुनना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूजा मिश्रा जी सुनिए, अब समीर बाकरे जी अपनी बात रखिए प्लीज, और पूजा मिश्रा जी को ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम की पार्टी है। आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान श्री राम का अपमान हो रहा था, आप चुप बैठिए। भगवान श्री राम का अपमान हो रहा था, आप चुप बैठिए, क्योंकि आपकी पार्टी राम भक्तों पे गोली चलाने वाली पार्टी है। राम भक्तों पे आपकी पार्टी ने गोली चलाई है। मुल्ला मुलायम की पार्टी है, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली मुल्ला मुलायम की पार्टी है। देखिए ऋतु जी, मेरे को जवाब देने दीजिए, इनको क्यों मिर्ची लग रही है? सच में इनको क्यों मिर्ची लग रही है? जब मैं सच बोल रहा हूँ तो इनकी मिर्ची क्यों लग रही है? सच अगर मैं बोल रहा हूँ तो मिर्ची क्यों लग रही है आपको? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? झूठ मत बोलिए। आप महिला पत्रकार को दौड़ा के मारा, क्या बात कर रही है? झूठ मत फैलाइए, एक वीडियो बता दीजिए, झूठ मत फैलाइए। पूजा जी आप अपना भगवान श्री राम का अपमान करने वालों के साथ है। भगवान श्री राम मार के गोली चलाने वाली पार्टी है आपकी। ऋतु जी, ये शाउटिंग मैच है क्या? समीर बाकरे जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? समीर बाकरे जी, एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। समीर बाकरे जी, विनम्र आग्रह है सर, कम से कम आप तो सुन लीजिए, आप डिबेट की गरिमा बनाइए। कम से कम कुछ पैनलिस्ट ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इस डिबेट की गरिमा को बनाए रखे और शांत हो जाए। राज शर्मा जी, एक सेकंड लौट रही हूँ सर, पहले ये तू मैमे का सिलसिला जो सदन के भीतर और बाहर भी चलता है वो उस डिबेट में शांत हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूजा मिश्रा जी, विनम्र आग्रह मैम, एक बार डिबेट कुछ चूंकि कम ही समय बचा है मेरे पास और डिबेट वाइंड अप होने वाली है, एक बार सुन लेते हैं बीजेपी क्या कह रही है। तमाम सवाल आपने उठाए, मैम सिर्फ चीखम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लाना फिर बाकी पैनलिस्ट को भी आता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपने अपनी बात रखी, अब आपके सवालों का जवाब सुन लेते हैं। समीर बाकरे जी बात रखिए अपनी। अरे ऋतु जी, इनको एक सेकंड, राज शर्मा जी लौट रही है, इसको बर्बाद करने वाला संदेश। शर्मा जी आप चुप बैठिए। अच्छा, आपने कैसे कहा महिला से ये सब महिला से शब्दों का इस्तेमाल? समीर बाकरे जी सर सुन लीजिए, सर प्लीज सुन लीजिए। क्या होती है? अरे भाई साहब, व्हाट डू यू मीन बाय मिर्ची लगी? व्हाट डू यू मीन बाय मिर्ची लगी? सॉरी, रिग्रेट फील करो, रिग्रेट फील करो। अच्छा ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मिर्ची लगी? मेरे को धमकी दे रही है, क्या बात कर रहे हैं? बेकार की बातें करते हैं आप। शर्मा जी आप चुप, पहले आप बात करना सही से सीखिए। कैसे आपका नेता बात कर रहा है? आप समझदार लग रहे हैं, चेहरे से अच्छी दाढ़ी है मगर बोलते गलत है। भाई साहब आप थोड़ा माफी मांगो, माफी मांगो। पहले आप माफी मांगो। आपने मुझे धमकी दी थी, आपने मुझे टीवी चैनल पे धमकी दी थी। मैं दोबारा दे रहा हूँ, अगर मैं स्टूडियो में होता आप तो पकड़ कर थाने ले जाता। मुझे धमकी मत दो। अगर मैं स्टूडियो में होता आपको पकड़ कर थाने ले जाता। इमरजेंसी लगाई थी, लॉकअप में रहते। हम उस वक्त नहीं डरे। अरे आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके खिलाफ इंदिरा गांधी ने लिखा दूंगा। बात करते, इस लोकतंत्र की बात करते हैं। गुस्सा क्यों हो रही हो? इमरजेंसी, अरे गुस्सा आप ही को खा जाएगा। अरे आप इंदिरा चेहरे पे गुस्सा आ रहा, पहले रिलैक्स, पहले रिलैक्स बाकरी। आपने इंदिरा गांधी रिलैक्स, लगाया थे, पहले रिलैक्स। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पहले रिलैक्स। अरे चुप बैठिए, इमरजेंसी लगाई थी कि नहीं? ठीक है, सुनिए समीर बाकरे जी, पूजा मिश्रा जी, राज शर्मा जी, क्योंकि सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी को या विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने पूरा मौका दिया, वो सुनना नहीं चाहते और ऐसे में जमकर नारेबाजी करते हैं। लेकिन सर वो तो सदन की कार्यवाही है जो पूरा देश देख रहा है, लेकिन इस डिबेट को जो अभी दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि सदन की कार्यवाही आखिर क्यों नहीं चल पा रही है। ना सत्ता पक्ष कम है, ना विपक्ष कम है, सारे के सारे एक जैसे हैं। पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें ना चिंता समाजवादी पार्टी को है, ना कांग्रेस को है और ना बीजेपी को है। सरकार में यहाँ पर बीजेपी है लेकिन बीजेपी को भी चिंता भी नहीं, हर कोई सियासी रोटी सेकने का काम कर रहा है और वो इस डिबेट के माध्यम से आप तीनों ने वो साझा किया है, वो मैसेज देने का प्रयास किया है किस तरह से आप लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं। बच्चों के भविष्य और बच्चों के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर व्यवस्था तरीके से लागू की जाए, ये कोई नहीं चाहता। महज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का काम किया जा रहा है। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण डिबेट पर चर्चा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
फिलहाल खास पेशकश के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।